हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक की भर्ती होनी है, उसके लिए क्या क्या पात्रता होना आवश्यक है, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है शिक्षक भर्ती को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक होता है ई वर्ग, दूसरा होता है टी वर्ग। तो ई का मतलब होता है एजुकेशन, टी का मतलब होता है ट्राइबल। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशन और ट्राइबल दोनों क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ही लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ जो है अपनी विस्तृत विज्ञापन में जारी किया है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग है ना, इसमें व्याख्याता जो है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के होंगे। तो इसमें देखो, इसमें एक जो संवर्ग रखा गया है वो है ई संवर्ग, देखो, और दूसरा जो रखा है टी संवर्ग। तो इसमें जो है अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। देखो, वही सब्जेक्ट रसायन शास्त्र यहाँ पर है और यहाँ पर भी रसायन शास्त्र है, अंग्रेजी यहाँ पर है और अंग्रेजी यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उन्होंने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया है, और एक को एजुकेशन में रखा गया है और दूसरा को ट्राइबल एरिया में रखा गया है। ठीक है, दोनों में अलग अलग पोस्ट है। एक में 1371 पोस्ट है और दूसरे में है 1806 पोस्ट है। तो इसमें एक ही बात निष्कर्ष निकलती है कि एजुकेशन जो है यहाँ पर आना चाहे तो आ सकते हैं। ठीक है, टी में आ सकते हैं, लेकिन टी वाले एजुकेशन में पुनः नहीं जा सकते, क्योंकि देखो, आप यदि दूरस्थ क्षेत्रों में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आप जो है शहरी क्षेत्र में नहीं आ सकते, लेकिन यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो दूरस्थ क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं। तो इसको उसी तरह विभाजित किया गया है जैसे पहले ग्रामीण और नगरी चलता था, उसी प्रकार इसमें ई और टी संवर्ग में इसको विभक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। पूरे पोस्ट तो आपको मालूम है कि इसमें कितना है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सीधी चलते हैं और शॉर्ट में उस योग्यता को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखें सीधी भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको 21 वर्ष पूर्ण कर लेना है और 35 से अधिक नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम आयु है 35 वर्ष होगी। इसके लिए विशेष आयता और है, इसमें वे अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जो केवल छत्तीसगढ़ में निवासरत है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ये वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे उसके पास सी टेट हो, सी जी टेट हो, बी एड हो, डी एल एड हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, विशेष बातें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें छूट भी दी गई है। तो इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को, है ना, जो गैर क्रीमी लेयर है ना, नॉन क्रीमी लेयर, उसको जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये बात हुई। इसके बाद महिलाओं को भी 10 वर्षों को छूट दी गई है। ठीक है, और इसमें देखें निःशक्त जो है उसको भी छूट दी गई है। अब इसके बाद देखें तो इसकी जो विस्तृत वर्णन देखें तो ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो उसे 38 वर्ष की छूट दी गई है। 38 वर्ष था, 3 वर्ष कहा जाए तो 35 से 3 वर्ष इसको अतिरिक्त छूट दी गई है ना। इसके बाद देखिए छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसको 3 वर्ष की भी छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि छटनी किए गए शासकीय सेवक से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संगठन इकाई की अस्थायी शासकीय सेवक से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो। ठीक है, इसको भी 3 वर्ष की छूट दी गई है।
इसके बाद देखें तो ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसको भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है कि ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो, ठीक है, जिसे जो है भारत सरकार के अधीनस्थ कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजन रहा हो, ठीक है, उसको भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब देखिए उसमें क्या कौन कौन से क्राइटेरिया है जो भूतपूर्व सैनिक में होनी चाहिए। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त किया गया हो, ठीक है, पहला टर्म्स ये है। दूसरा जो है ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दोबारा नामांकित किया गया हो, ठीक है, और उन्हें अल्पकालिक वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर उसे जो है मिला यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं, उसे छूट मिलेगी। नामांकन के शर्तों पूर्ण किया हो उसको भी यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त किया गया हो, है ना, अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवा मुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक इनको भी छूट मिलेगी। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें आसक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है, इसको भी यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो तो अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हों और गोली लग जाने के कारण, घाव हो जाने के कारण उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया हो, वे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको छूट मिलेगी। इसके बाद देखें अंतर्जातीय विवाह में भी 5 वर्षों का छूट मिला है स्वर्ण पति और पत्नी को, ठीक है। अब इसके बाद देखें जिन्हें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीणचंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अभ्यर्थी के संबंध में उसको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ निगम मंडल के कर्मचारी है उनको 38 वर्ष तक वे क्या है आवेदन कर सकते हैं। स्वयंसेवी नगर सैनिक नगर सेना के नॉन कमिश्नर अधिकारी के संबंध में भी छूट दी गई है, उसमें 8 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उपरोक्त नियम खंड एक के उपखंड ड और पैरा 1 व 2 के में उल्लेखित आयु संबंधी रियायत के अधीन परीक्षा चयन में प्रवेश दिया गया हो, ठीक है दोस्तों, उन्हें भी यह जो है छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें तो इसमें क्या है, सामान्य शासन विभाग के पत्र क्रमांक जो है उसमें 2002 के दिनांक में देखें तो 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा के भर्ती में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को 1 वर्ष तक मान्य की जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये शिक्षाकर्मियों के लिए छूट भी दी गई है। तो उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम 45 वर्ष तक छूट से अधिक नहीं होगी, तो यहाँ पर भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता वैसी होनी चाहिए जैसे कि आपने टीईटी उत्तीर्ण करने के समय शैक्षणिक योग्यता दी थी। तो इसमें देखिए सहायक शिक्षक 1 में देखिए तो 50% अंकों के साथ आपको उच्च माध्यमिक, है ना, उच्चतर माध्यमिक और उसके साथ जो है शिक्षा शास्त्र, चाहे वो डीएलएड हो या डीएड हो, ये होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक और उसके साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा, है ना, वो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2002 के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद देखिए 50% न्यूनतम अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक BA होना आवश्यक है जो 4 वर्षों का होता है। उसके बाद देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक, है ना, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष डिप्लोमा होना आवश्यक है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे
उसे किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे वो डीएलएड के नाम से जाना जाए, डीएड के नाम से जाना जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड अर्हता वाले जो होंगे उसको 1 से 5 तक जो है वैलिड कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको शिक्षा शास्त्र में 6 महीने के लिए ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी एनसीईटी ने अपने गाइडलाइन में जारी किया था। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय जो है अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बड़ी बात है कि टीईटी होना आवश्यक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, पात्र होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय में कृषि संकाय को सम्मिलित कर दिया गया है। अब ये जो है कृषि संकाय वाले विज्ञान संकाय में भी क्या करेंगे, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में के लिए क्या अंग्रेजी माध्यम के लिए क्या होना आवश्यक है, उसे अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है उन लोगों के लिए जो कि सामान्य क्षेत्रों में रहते हैं, जो कुछ विशेष पिछड़ी जाति है जिसमें डीएलएड टीटी होना आवश्यक नहीं है। उसका वर्णन मैं नीचे बता दूंगा। विशेष पिछड़ी जाति जो छत्तीसगढ़ में निवासरत है उनके लिए डीएड और टीटी होना आवश्यक नहीं है। सहायक शिक्षक पद के हेतु आपको कक्षा 1 से 5वीं तक टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए शिक्षक 2 के लिए, ये जो है विज्ञान शिक्षक है, इसमें उच्चतर तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र होना के नाम से भी आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन और बीएड होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीएड होना आवश्यक है। ठीक है, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक के साथ साथ आपको 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीएससी बीएलएड दोनों होना आवश्यक है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक तथा बीएड होना, 1 वर्षीय चाहे 2 वर्षीय दोनों एलिजिबल हैं। अब इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसमें प्रयोजन के लिए जारी किए गए टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान माध्यम और गणित के लिए टीटी होना आवश्यक है। ठीक है, कृषि और व्यायाम के लिए टीटी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीज़ के लिए कृषि का होना आवश्यक है। किसके लिए, अंग्रेजी, जीव विज्ञान और गणित के लिए आपको टीटी आवश्यक है, जबकि कृषि और व्यायाम के लिए टीटी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि 1, 2 और 3 के लिए टीटी होना आवश्यक है और 1, 3 नहीं है ना। और इसके लिए जो है सरल क्रमांक 1 से 3 उल्लिखित शिक्षक के कक्षा 8वीं से अध्यापक हेतु टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, जबकि 4 और 5 में क्या, 4 और 5 में बोला गया है कि बीएड टीटी आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो है टीटी अभी तक या इस विषय पर आधारित बीएड की शिक्षा अभी तक नहीं हुई है और ना ही इस पर आधारित टीटी की परीक्षा आयोजित की गई है, इसलिए उसमें विशेषतः छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जीव विज्ञान और गणित विषय के साथ आपको केवल 12वीं उत्तीर्ण करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें एलिजिबल है, तो ये विशेष बातें। अब इसके बाद देखें कि अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र, ठीक है, और वनस्पति शास्त्र, वाणिज्य। अब इसमें देखिए गणित, इसके लिए आपको न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ एमएससी होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अर्हता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्पित अभिप्राप्त करने के किसी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निहित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त देखें तो इसमें जो है यदि पुरुष अभ्यर्थी है जिसकी 2 जीवित पत्नियां हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और कोई अभ्यर्थी जिसकी सेवा पद नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, वे क्या है, उसके स्वास्थ्य यदि ठीक ना हो, और तीसरा उस पर कोई आपराधिक मामला ना हो। ठीक है, ये सब क्या है, और उसका जो आपराधिक मामला न्याय में लंबित हो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और उन्होंने न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया हो वो भी इसमें पात्र नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद ज़्यादा विशेषतः कुछ दिया नहीं है इसमें। देखिए तो इसके लिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो है आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है व्यापम के रिजल्ट आने से पहले सब चीज़ होना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन आया है उस दिन तक आपको शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है, ऐसा नहीं। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। तो आप यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप जो है व्यापम के रिजल्ट आने से पहले आप